डिमांड्स होती हैं, यही होती है छोटी डिमांड्स। तो ये डिमांड पूरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, हमारे साथ कोऑपरेट करता है, तो हमें यहाँ पे इस चीज़ के लिए हमें कोई मुश्किल नहीं आई। और अच्छा लगता है जब हम लोग औरतों के बीच बैठते हैं, उनकी मुश्किलें सुनते हैं और उसको पूरा करने का भी पूरे कोशिश करते हैं, वो होती भी है। थैंक यू। Good afternoon, ambassadors. Welcome to this session. I hope you had an interesting time in Srinagar yesterday. Some of us were with you in the get together with the Lieutenant Governor. And kept giving to J&K, nothing flowed into J&K in terms of investment. So everything, the industry in J&K was reserved for people from J&K. So all the factories you see around were actually owned by people in J&K. They were too few in number. If you see the industrial employment in Jammu and Kashmir after 70 years, two regions felt completely disempowered. Ladakh felt completely ignored, and Jammu, and you will probably meet some democracy on the grassroots level. You said everything transferred to municipalities. Then you also created a lot of expectations. So is there a concern, or are you able also to organize the institutional capacity to deliver ultimately? Second, you are thinking and implementing a huge development policy. How do you guarantee that everything is done in a sustainable way? That you have a beautiful state, but also I think a very vulnerable environment. So how do you guarantee sustainability? And third, what are your main concerns if you look to the process so far? Thank you. धन्यवाद। सूरज सिंह, डीडीसी वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जम्मू, भारतीय जनता पार्टी से। धन्यवाद। नमस्कार, रघुनंदन सिंह, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। नमस्कार, मैं लालचंद उधमपुर से चेयरपर्सन। Myself, Rantar Singh Kotwal. I am from Lodha district, Bhadrawa East constituency. I think the best tourist place in Jammu region. Thank you. इलेक्शन का ये इलेक्शन तब पॉसिबल हो गई जब इस जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा हुआ, 35 का खात्मा। जब से हम लोग आजाद हुए हैं, पूरा देश आजाद हुआ, लेकिन हम लोग गुलाम थे जम्मू कश्मीर के लोग। 370 और 35 हटने के बाद ही हम लोग आजाद हुए, और तभी ये हमारे चुनाव हो गए। पूरे देश में 72 सालों में 14 चुनाव हुए, 14 चुनाव लोकल बॉडीज के, लेकिन बदकिस्मती थी कि हमारे स्टेट में 370 के कारण सिर्फ 4 चुनाव, ओनली 4 चुनाव हुए, और उसके कारण ही हमारी जो डेवलपमेंट थी वो रुकी हुई। आज ये चुनाव हुए हैं और 2 साल लगभग हो गए हैं हमारे लोकल बॉडीज के चुनाव, और 28 ईयर्स के बाद, 28 साल के बाद यहाँ पर 74 अमेंडमेंट का लागू होना तय पाया गया। अभी हम लोग प्रयास करते रहे, अभी ये पिछले दिनों 74 अमेंडमेंट है जो लोकल बॉडीज के अंदर वो लागू हो गई है। सारे डिपार्टमेंट जो शहरी जो डिपार्टमेंट हैं, उसमें चाहे PHE है, फ्लोरिकल्चर है, हेल्थ है, सब डिपार्टमेंट धीरे धीरे करके कॉर्पोरेशनों के पास, उनके पास आ रहे हैं। Just your name and from where you belong. Myself. भारत भूषण जी, जो आज एक इंटरेक्शन की गई है फॉरेन इनवाइट, हमारे फॉरेन के इनवाइट जो आए थे उनके साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई है रिगार्डिंग रिसेंटली जो इलेक्शन हुई है DDC की, पंचायत राज एक्ट में जो पूरी 3 टीयर सिस्टम में जो इलेक्शन हुई है उसके मतलब की बातचीत हुई है, और सब लोगों ने खुल के बोला है। मोस्टली सब ने कहा है कि 370 हटने के बाद, 35 हटने के बाद लोगों ने बड़ा अच्छा फील किया है, आज़ादी फील की है, और बहुत सारे ऐसे लॉज थे, ऐसे रूल थे जो केंद्र सरकार जहां लगाना चाहती थी, जो अच्छे रूल थे, जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी के लिए थे, जो अब तक जितनी भी सरकारें जम्मू कश्मीर में रही हैं वो इसको रुकावट डालती थी। तो 370 हटने के बाद वो रूल्स जो हैं वो जहाँ लागू हुए, उसी सिलसिले में जहाँ DDC का चुनाव हुआ, इससे पहले BDC का चुनाव हुआ था, और आज हमारी कौंसिल जो बनी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसमें मैं जम्मू में चेयरमैन बना हूं, और बहुत सारे लोग दूसरे ज़िलों में से आए थे,
वो भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और लोगों का ये मानना है कि जो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी का सेटअप जो बना है उससे आम जनता बहुत खुश है। उनकी रोज़ाना की जो ज़रूरतें हैं, पानी की, बिजली की, रोड्स की, गलियों की, नालियों की, तो वो फुलफिल होंगी। इसलिए अगर फॉरेन एनवॉय की बात करूं तो क्या उन्होंने कुछ सवाल भी अंदर पूछे आप लोगों से? उन्होंने यही पूछा है कि आपने इलेक्शन लड़ी है, किन मुद्दों पर लड़ी है, कैसे लड़ी है, कोई परेशानी आई हो। हमारी बहनों को 33% रिजर्वेशन जहाँ मिली है, उनके लिए उन्होंने पूछा बहनों से कि आप किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़े हैं, तो सब ने अच्छा जवाब दिया है, बेहतरीन जवाब दिया है। तो एक अच्छा सेशन यहाँ हुआ है इंटरेक्शन का, और मुझे लगता है ये हमारी जम्मू कश्मीर की जनता की जो आवाज़ है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में अच्छे तरीके से जाएगी। मुझे लगता है अच्छी इंटरेक्शन हुई। मेरा नाम खालिक फिरदौस, एडवोकेट, चेयरपर्सन BDC किला दराल। सर, अगर आज की इंटरेक्शन की बात करें तो किस तरह की बातचीत आपकी हुई? फॉरेन एनवॉयज पहली बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं। देखें, 24 कंट्रीज़ से जो इंटरनेशनल मुबसरीन जो थे, उन्होंने आज पहले श्रीनगर, आज यहाँ जो है कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारे DDC और BDC के चेयरपर्सन्स जो थे उन्होंने हिस्सा लिया। बड़ी ही खुशगवार माहौल में, और सारे जो छोटे छोटे मामलात थे और किन मुश्किलात से जो गुजरना पड़ा इन इलेक्शन में, उसके बाद जो आज तक क्या हुआ है उन पर डिस्कशन हुई। और हमने जो कुछ इलेक्शन में लोगों के जो हमारे मुद्दे लोगों ने हमारे सामने रखे, हमने उन पर डिस्कशन की। और मैंने पर्टिकुलरली आई डिस्कस रिगार्डिंग दी गुजर एंड बकलार कमेटी के हमें जो था इस इलेक्शन से पहले जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो थी थ्रू आउट कंट्री थी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, जो एक बड़ी बदकिस्मती की बात थी। आफ्टर दिस इलेक्शन DDC एंड BDC, ये हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन BDC, DDC और अब आगे होने जा रही है 10% वो हमारे लेजिस्लेटिव असम्बली में। ये एक बड़ी सराहना है हमारी कम्युनिटी के लिए। और उससे बड़ी बात, हमारे 90% लोग जो थे, पॉपुलेशन जो है वो बॉर्डर एरिया, थिक फॉरेस्ट, हिली एरियाज़ में रहते हैं। आए रोज़ फायरिंग का शिकार होते हैं, जंगलों में उनको तरह तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। और फॉरेस्ट एक्ट लागू होने के बाद अब नाउ वी कैन क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट एंड वी कैन प्रोसेस ओवर लैंड, फॉरेस्ट लैंड। और हम वहाँ जो भी हैं खेती बाड़ी कर सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड पर रह सकते हैं, मकान बना सकते हैं। वो एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारे लोग जो थे ये पूरा साल माइग्रेट टू एंड फ्रो जो था वो करते रहते थे। इनके लिए मुश्किल रहाइश का कोई प्रबंध नहीं था, अब वो भी हो गया है। और एक बड़ी बदकिस्मती की बात थी कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो थे उनको इससे महरूम कर दिया था। आज आप देखें, हमारे नौजवान यूथ जो हैं, पढ़े लिखे नौजवान किसी डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी वो जॉब ले सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म की पॉलिसी पर्टिकुलरली शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल के लिए जो गवर्नमेंट ने की है वो काबिल सराहना है। और मैंने आई सबमिट एंड आई रिक्वेस्ट बिफोर द इंटरनेशनल एडवाइस, जो हमारे मुबसरीन थे उनके सामने आया कि मैंने कहा काइंडली अप्रिशिएट दी एफर्ट्स प्रोग्राम्स ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी जी और जम्मू कश्मीर ऑफ गवर्नमेंट जो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा और बड़ा सराहना कदम था, और हमने बेहतरी के लिए हम आगे जो है इससे और ज़्यादा बेहतरी होगी। मेरा नाम पिंकी देवी है, मैं DDC लाटी मरोठी से इलेक्ट हुई हूँ। तो मैं आज का जो हमारा इधर जो मीटिंग थी मेरे को बहुत अच्छा लगा। फॉरेन से यहाँ पे आए थे, हमारे व्यूज़ सुन रहे थे। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया। और मैं मोदी सरकार जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और एक गरीब ख़ानदान से हूँ। मेरे पिताजी एक ड्राइवर थे और मैं गद्दी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। तो उन्होंने इतनी बड़ी रिजर्वेशन दे के आज ये तो हमारा 3 टायर सिस्टम तो फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो उन्होंने बढ़ा के हमें ST कैटेगरी को ज़्यादा दी। तो मुझे आज यहाँ पे स्टेज पे बोलने का मौका मिला और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हमारे देश में तो हैं ही हमारे प्रिय नेता, लेकिन बाहर की कंट्रियाँ भी उनको इतना सम्मान देती हैं, तो उनमें कुछ काबिलियत है। जय हिंद, जय भारत।